नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। संसार को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। सदियों से राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। लेकिन जब भी राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जब दोनों के बीच में इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठता होगा। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी। तो राधा और कृष्ण की शादी नहीं होने के बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो उनमें से जो कुछ मान्यताएं हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मान्यता है कि श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई थी, जो 12 साल की थी। मतलब राधा श्री कृष्ण से बड़ी थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे और राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी। वो इतना प्रेम करती थी कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो वो अपना सुध बुध खोकर उनके पास दौड़ी चली आती थी। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। पर श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा ने उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया और वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वो वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वो वापस कभी नहीं आए और न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का कहीं भी जिक्र मिलता है। हाँ, लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। एक मान्यता ये भी है कि कहते हैं कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण इसलिए मना किया था क्योंकि कहते हैं कि वो खुद ग्वालन थी और लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें क्योंकि वो खुद एक राजकुमार थे। इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली थी। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं और वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी और वह उनको अपना भगवान मानने लगी थी और वह भगवान से विवाह नहीं करने की ठान ली थी। बस वो भक्ति करना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख देती ही थीं। राधा से प्रेम करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। श्री कृष्ण ये भी कहते थे कि प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। हर मंदिर में राधा ही हैं कृष्ण के साथ। ये भी कहा जाता है कि राधा जो थी वो श्री कृष्ण की ही प्रतिबिंब थी। कृष्ण ने अपना ही एक अलग रूप राधा का नाम से बनाया था, जो कि दोनों एक ही थे। इसलिए दो एक ही लोगों का विवाह कैसे हो सकता था, ऐसा श्री कृष्ण राधा से कहते थे। अब और एक मान्यता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह न होने का कारण और एक बताया जाता है कि इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जानना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफ़ी उपहास हुआ था। जब नारद जी को
को इस बात का पता चला तो वो बैकुंठ गए और पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग भी सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह नहीं हो सका। एक वजह श्री कृष्ण के रुक्मिणी से विवाह के पीछे ये भी बताई जाती है कि उन्होंने रुक्मिणी को ही राधा का स्वरूप मान लिया था। एक अलग कथा के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। श्री राधा जी के रायान गोप के साथ विवाह के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री दामा के श्राप के कारण राधा रानी को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा था। इस कथा के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा रानी वहां आ गई। वे कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कुछ कटु वचन बोलने लगी। कृष्ण के सेवक रहे श्री दामा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा रानी को मनुष्यों जैसा व्यवहार करने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। साथ ही कृष्ण से एक पल की दूरी सहन न करने वाली राधा रानी को 100 वर्षों तक कृष्ण से के वियोग का श्राप भी दे दिया। राधा रानी ने क्रोधित होकर श्री दामा को पृथ्वी लोक पर शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। फिर पृथ्वी लोक पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का अवतरण हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी आयोनिजा थी, यानी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने के बाद उनके माता पिता ने रायान गोप के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं को अंदर ध्यान हो गई थी। उस छाया के साथ उक्त रायन का विवाह हुआ था, ऐसा उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि रायन जी के साथ राधा रानी की छाया का विवाह हुआ था। वहीं वास्तव में श्री राधा अपने वास्तविक रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ थी। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ और मान्यताएं हैं, लेकिन हम तो बस इतना ही जानते हैं कि कृष्ण के बिना राधा अधूरे हैं और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। उनका प्रेम एक निश्चल प्रेम था और एक प्रेम की परिभाषा हम सबको उन्होंने बताया है। और हर मंदिर में राधा के बिना कृष्ण की पूजा नहीं होती है। कहते हैं कि जब कृष्ण कुछ नहीं मानते हैं तो राधा रानी की पूजा कीजिए, कृष्ण अपने आप आपकी बात मान जाएंगे और समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।